समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद मौर्य पर आए दिन बयान के बीच शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली पहुंचे। रायबरेली के होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का साथ देने का ऐलान किया। पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है, इस चुनाव में बीजेपी को हराना है और संविधान बचाना है। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा, उनकी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात होती है। इंडिया गठबंधन को जिताना ही मेरी पार्टी का लक्ष्य है। बदायूं लोकसभा सीट पर बेटी संघमित्रा का बीजेपी से टिकट फाइनल न होने पर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के लिए चिंतित हूं। रायबरेली में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो, इसके लिए उन्होंने कहा, इस सीट पर सोनिया गांधी सांसद रही हैं, ये उनको और उनकी पार्टी को तय करने दीजिए कि प्रत्याशी कौन होगा। माननीय जी, रायबरेली आना हुआ है, क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है? आज राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के लिए मैं और मेरे साथ पार्टी के संरक्षक भैया जी धनगर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष लहरी जी तथा हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई दिलीप चौधरी जी सभी यहाँ पर इकट्ठे आए हुए हैं। क्योंकि इसमें पूरा देश चुनावी मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाने का पाप किया है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है, जीएसटी और ईडी के माध्यम से छोटे लघु मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी तो मूल्य नहीं दिला पाई, अलबत्ते एमएसपी की मांग के खिलाफ उन पर जम करके लाठियां बरसाई हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए हैं। यहाँ तक कि किसानों पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है, दुश्मनों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज सरकार उस पर कहर बरपा कर रही है। यही नहीं, भाजपा सरकार संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी और ख़त्म करने का पाप कर रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ मजाक कर रही है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। और यही नहीं, लाभ के तमाम ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग जिसमें मुख्य रूप से देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्थाएं जो लाभ में चल रही थी, उनको निजी हाथों में देने का भी पाप किया है। तो स्वाभाविक रूप से आज देश पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर भी खतरा है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार बनाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसको देखते हुए हमारा और हमारी पार्टी का ये संकल्प और निर्णय है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। और भाजपा हटाने के लिए चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन बन चुका है, इसलिए हम उसके हिस्से के रूप में न केवल इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, बल्कि सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए हर प्रकार का जो भी उपाय हो सकता है, जनता के बीच में जाने से लेकर के चुनावी सभाओं और साथ ही साथ गोष्ठियों
कार्यकर्ता बैठकों सम्मेलनों के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को आगाह करेंगे। चूँकि जब मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है। इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे। हम हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। रायबरेली में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? अब चुनावी सूचना जारी हो चुकी है तो पत्ता नहीं, आज नहीं तो कल तो खुलना ही खुलना है। जल्दी ही पत्ता खुलेगा और जो भी पत्ता खुलेगा वो चौंकाने वाला होगा। स्वामी जी, अखिलेश यादव ने कल आपसे कोई बात की क्या? उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। आपने इस्तीफा कब दिया, पार्टी कब छोड़ी? अब चूंकि उस बैठक में तो मैं था नहीं, आप थे तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब जब इंडिया अलायंस के साथ में हैं तो स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस के नेताओं से तो मेरी वार्ता हुई ही होगी। कुशीनगर की सीट